बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जब इस्लाम के दुश्मन दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए नित नए जतन न करते हों, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत कोई न कोई चीज ऐसी जरूर सामने लाती रहती है। उससे मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिम भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। चुनाचे गुजरते दिन के साथ हजारों लाखों अफराद दीन हक की तरफ लौटते आते हैं और कलमा हक पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान जानता है कि हमारे दीन का बुनियादी रुकन नमाज है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम नमाज के कुछ ऐसे करामात, कुछ ऐसे करिश्मे आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसे मौजज़ात आपके साथ शेयर करेंगे कि जिन्हें देखने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा, बल्कि नमाज की जानिब आपकी रग़बत और बढ़ेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, नमाज अल्लाह ताला की जानिब से एक ऐसा हुक्म है कि जिसकी किसी भी सूरत में माफी नहीं है। हाँ, सफरो हजर में इसके हवाले से अल्लाह ताला ने थोड़ी रियायत जरूर दी है, लेकिन माफी बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार होते हैं, वो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर इसकी पाबंदी जरूर करते हैं। और फिर यकीनन अल्लाह ताला के इन नेक बंदों के इसी तर्ज अमल की वजह से हजारों और लाखों गैर मुस्लिम लोग कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह एक रशियन हवाई जहाज में अल्लाह का नेक बंदा सफर कर रहा था। जहाज मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। 2500 फुट की बुलंदी पर अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और जहाज के पायलट ने हिफाजती नुक्ता नजर को सामने रखते हुए तमाम मुसाफिरों को सीट बेल्ट पहनने का हुक्म दे दिया। जहाज ने हिचकोले खाना शुरू किए तो तमाम मुसाफिरों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। चुनाचे हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। जहाज के पायलट ने बिलाखिर जहाज को अपने को पायलट के हवाले किया और मुसाफिरों को दिलासा देने के लिए कॉकपिट से कैबिन की जानिब आया। पैसेंजर कैबिन में तो गोया जैसे क़यामत सुगरा का मंजर था। हर शख्स को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। चीखों पुकार का आलम था। मगर ऐन उसी वक्त जहाज का पायलट एक मंजर देखकर हैरत के समंदर में डूब गया। वो मंजर था कि जहां सब लोग ऊंची ऊंची आवाज में चीखों पुकार कर रहे थे, आहो बका कर रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, तो वहीं एक शख्स निहायत इत्मीनान और तसल्ली के साथ अपनी सीट से उतरकर सर फर्श से लगाई सजदा रेज था। कभी वो खड़ा होता, अपने दोनों हाथों को बुलंद करता और फिर कभी वापस उसी पोजीशन में चला जाता। जब वो शख्स अपने इस पुरस्रार अमल से फारिग हुआ तो जहाज का मुसाफिर उससे मुखातिब होकर कहने लगा कि जब तमाम लोगों को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है तो ऐसे आलम में तुम ऐसा क्या कर रहे हो। उस मुसलमान मुसाफिर ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं अपने रब के सामने नमाज अदा कर रहा था। पायलट ने फिर सवाल किया कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, तो वो मुसाफिर बोला कि मैंने अपने रब से उसका रहम मांगा है और तुम फिक्र मत करो, ये जहाज अपनी मंजिल तक बखैर वाफियत पहुंचेगा। पायलट उसके लहजे से बेहद मुतासिर हुआ और वापस अपने कॉकपिट में चला गया। वहां जाकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जहाज के दोनों इंजन दोबारा से सही तरीके से काम करना शुरू हो चुके थे। उसने जहाज को संभाला और जब जहाज जमीन पर सही तरीके से लैंड कर गया तो वो पायलट दोबारा से उसी मुसलमान के पास पहुंचा, उसको अपने साथ लिया और एक करीबी मस्जिद का रुख किया और कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। गोया हजारों फीट की बुलंदी पर जहाज के दोनों इंजन का बंद होना उस पायलट के लिए महज दुरुस्त रास्ते की जानिब आने का बहाना बन गया और किस तरह सैकड़ों लोगों की जान महज एक शख्स की 2 रकत नमाज ने बचा ली। और यही वो नमाज की करामत थी कि जिसने एक गैर मुस्लिम पायलट को बहुत मुतासिर किया और बिलाखिर वो पायलट मुसलमान हो गया। दोस्तों, नमाज ही की करामत के हवाले से एक और वाकया आपकी नजर करते हैं। कहते हैं कि एक इलाके में बादशाह था। उसे अपनी खूबरू बेटी के लिए निहायत नेक और सादा लड़के की बतौर दामाद जरूरत थी। उसने अपने सबसे अक्लमंद वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी के लिए कोई इंतहाई नेक इंसान तलाश करो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा।
वजीर ने बादशाह का हुक्म तो सरे तस्लीम खम किया, मगर साथ ही उसे अपनी जान की फिक्र भी पड़ गई कि अगर वो किसी गलत इंसान को ले आया तो उसका अपना सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत देर सोचो विचार करने के बाद वो अक्लमंद वजीर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो मसाजिद का रुख करेगा और वहाँ पर देखेगा कि अगर कोई नौजवान वहाँ आकर क़यामुल लैल यानी रात को अल्लाह ताला की इबादत करता है तो यकीनन वो एक परहेजगार और मुत्तकी शख्स होगा और बादशाह की बेटी के लिए मुनासिब शख्स होगा। चुनाचे वजीर ने अपने फौजी दस्ते को हुक्म दिया कि वो शहर की जामिया मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं और जैसे ही कोई नौजवान नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो उसको तब तक वापस नहीं जाने दें जब तक मैं वहाँ न आ जाऊं। वजीर के हुक्म पर वो जामिया मस्जिद के बाहर दस्ता बैठ गया। इसी दौरान एक नौजवान चोरी करने की गरज से मस्जिद में दाखिल हुआ और वहाँ नमाज अदा करने के बाद रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। रात के पिछले पहर जब मस्जिद तमाम नमाजियों से खाली हो गई तो वो अपने चोरी के मंसूबे को अमली जामा पहनाने लगा। दूसरी जानिब वो दस्ता ये सोचने लगा कि रात के इस पहर सिर्फ एक नौजवान नमाज की गरज से मस्जिद में मौजूद है। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर मस्जिद के गेट को ताला लगा दिया और वजीर की जानिब आदमी दौड़ाया। वजीर को ये मालूम होने के बाद कि उसका मतलूबा शख्स जामे मस्जिद में मौजूद है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो फौरी तौर पर अपने फौजी दस्ते को मिलने आया, मस्जिद का बैरूनी गेट खुलवाया और दस्ते को लेकर अंदर दाखिल हो गया। दूसरी जानिब वो नौजवान समझा कि अब उसकी खैर नहीं, वो मस्जिद में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, चुनाचे अब उसके हाथ कलम कर दिए जाएंगे। इसी डर के मारे उसने नमाज की नियत बांध ली। उस नौजवान के नमाज के एहतराम में वो फौजी दस्ता और वजीर वहीं पर थोड़ी दूर रुक कर बैठ गए, लेकिन वो नौजवान इस कदर खौफजदा था कि वो अपनी नमाज खत्म करता तो अगली रकत की नियत बांध लेता। उसी वक्त वो वजीर दिल ही दिल में इंतहाई खुश हो रहा था कि एक इंतहाई नेक इंसान उसे मिल गया है जो शहजादे के रूप में यकीनन बादशाह को पसंद आएगा और इस बात से खुश होकर बादशाह भी उसे ढेर सारे इनामो इकराम देगा। नौजवान शख्स ने जब अपने सर से ये मुसीबत ना टलते देखी और फौजी दस्ता वहीं पर मौजूद रहा तो वो नमाज के बाद गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा, आहो बका करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे गुनाह बख्श दे और अगर तू ये मुसीबत मेरे से टाल दे तो आइंदा मैं तेरा फर्मा बरदार बंदा बनकर जिंदा रहूंगा। उस नौजवान की जब गिड़गिड़ाते हुए ये दुआ खत्म हुई तो वो वजीर और फौजी दस्ता आगे बढ़े, बगैर उसे मुखातिब की अपनी तहवील में लिया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गए। बादशाह ने उस नौजवान शख्स से मिलते ही पहला ये सवाल पूछा कि ऐ नेक शख्स, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरी सल्तनत के वारिस बनना चाहोगे? वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। हैरत के आलम में बादशाह से उसने ये दरियाफ्त किया कि उस पर ये करम और नवाजिश क्यों है। बादशाह ने कहा कि तुम सारी रात मस्जिद में इबादत में मसरूफ रहे और मुझे ऐसे ही नेक और परहेजगार इंसान की जरूरत थी। मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम मेरी रियाया का मुकम्मल ख्याल रखोगे और नेक दिली के साथ उनमें अदलो इंसाफ कायम रखोगे। इस बात का सुनना था कि वो नौजवान एक बार फिर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। रो रो कर अल्लाह से कहने लगा कि मैंने सिर्फ इस मुसीबत से बचने के लिए दिखावे की नमाज अदा की, तेरे घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ, लेकिन फिर भी तूने मुझे माफ फरमाकर मुझ पर इतना करम कर दिया और अगर मैं हकीकत में खालिसतन तेरी इबादत करता, तेरा जिक्र करता, उससे जितना कुछ तू मुझे नवाजता उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, वो लोग अल्लाह ताला के नजदीक और पसंदीदा होते हैं कि जिनके रोजो शब अल्लाह की याद में गुजरते हैं और उसकी इबादत में गुजरते हैं और फिर इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला न सिर्फ इस जाहिरी दुनिया में बल्कि अब्दी और हमेशा रहने वाली जिंदगी में भी सुरखरू करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसे नेकोकारों में शामिल कर ले। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि नमाज की करामत के हवाले से ये चंद वाकयात थे। बहुत से लोग इसको महज दास्ताने करार दे सकते हैं। हम सब भी ये नहीं जानते हैं कि इन सब में हकीकत कितनी है और मुबालगा कितना, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि अल्लाह ताला नमाज पर इससे भी बड़े बड़े इनामात से नवाजता है और वो इनामात ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी मिलते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।